दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विलिब्रियम क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 से जे एडवांस फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन, जिसमें कि एक बॉटल है, उसके अंदर एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर है जो कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करने वाली है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इनिशियली वो फ्लोट कर रही है और ऊपर से उसका ढक्कन बंद है, आप देख सकते हैं फिगर में। कुछ समय के बाद किसी ने उसको दबाया। दबाने से क्या हो रहा है कि जो एयर कॉलम है उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और उससे उसका कंप्रेशन हो रहा है, जिससे कि उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अंदर। और इसके कारण जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो एक कंडीशन के बाद सिंक करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो उस कंडीशन पे जबकि वो सिंक करना स्टार्ट करे, हमको जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है डेल्टा पी और जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है डेल्टा वी, वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आखिर हुआ क्या है अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने इसको प्रेस किया, स्क्यूज़ किया, तो इसके अंदर का जो एयर कॉलम है वो कम हो रहा है, जिससे कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो कम हुआ। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कम होने से क्या होगा, हमारा जो बायंड फोर्स है वो कम होगी। तो बायंड फोर्स जब कम होगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि जो डाउनवर्ड्स वेट है जो हमारे टेस्ट ट्यूब के कारण लग रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन पे ही क्या होगा, हमारा सिंकिंग स्टार्ट होगा। तो बस यही हमारे को दो कंसेप्ट का यूज़ करना है। एक हमारा इसमें आइसोथर्मल स्क्वीजिंग हो रही है, प्लस साथ में एक सिंक करने की कंडीशन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं, लिखते हैं इनिशियल कंडीशंस के बारे में। तो हमको इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। जो इनिशियल प्रेशर है पी नॉट वो दिया हुआ है हमारे को 10⁵ पास्कल्स। जो हमारे को इनिशियल वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 3.3 cc, प्लस साथ में जो हमारे को मास ऑफ ग्लास है वो दिया गया है 5 ग्राम। जो हमारे को वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्लास है वो दिया गया है 2.5 ग्राम पर सीसी। ये क्यों दिया गया, ताकि हम इससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि वॉल्यूम की हमको अभी यूज़ होने वाला है अभी, कब, जब हम बायंड फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल लेते हैं हम, जो कि आएगा हमारा mg/ρg 5/2.5, विच विल बी इक्वल टू 2 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम और 2 सीसी सॉरी। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है, ये हमारी सिंक की कंडीशन है। ठीक है, अब हम सिंक की कंडीशन की बात कर रहे हैं, सिंकिंग कंडीशन। तो सिंकिंग कंडीशन पे जो अंदर का वॉल्यूम है, जो एयर वॉल्यूम है, वो कितना है, वी नॉट माइनस डेल्टा वी के बराबर। ठीक है, और एक तो इसके ऊपर लगने वाला डाउनवर्ड्स एम जी के बराबर, मास ऑफ ग्लास इनटू ग्रेविटी, और एक ऊपर लगने वाला है बायंड फोर्स एफ बी। वो जो हमारा एफ बी है वो किसके बराबर होगा, हमने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया मल्टीप्लाइड बाय रो जी। तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है हमारा, एक तो हमारा जो एयर कॉलम है वो, प्लस एक हमारा जो ग्लास का वॉल्यूम है। तो एयर कॉलम है उसका वॉल्यूम है वी नॉट माइनस डेल्टा वी, प्लस जो हमारा ग्लास है उसका वॉल्यूम है वी जी। इसको हमारे को जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड है, इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है रो ऑफ वाटर से या रो ऑफ फ्लूइड से इंटू जी। और ये हमारा किसके बराबर होने वाला है, मास ऑफ ग्लास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी से ग्रेविटी तो भाई कैंसिल कर देते हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई करना बचा है सिर्फ। तो वी नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.3, सीसी में है सब कुछ, तो अभी हम डेल्टा वी को हम सीसी में आने वाला है, प्लस वी जी भी हमारा सीसी में है 2 सीसी। डेंसिटी हमको दे रखी है 1 ग्राम पर सीसी, मास जो है हमको ग्राम में दिया हुआ है 5 ग्राम। तो जो भी हमारा वी है वो ऑटोमेटिक सीसी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने यूनिट को कंसिस्टेंट रखा है थ्रू आउट। तो डेल्टा वी जो है यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा 5.350, डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा 5.3 माइनस 5, विच विल बी इक्वल टू 0.3 सीसी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल्टा वी 0.3 सीसी के बराबर। अब हमारे को निकालना है प्रेशर। अब डेल्टा पी निकालने के लिए हमारे को क्या करना है, हमको इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है, हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस या कंप्रेशन भी बोलते हैं अपन उसको।
तो इस थर्मल प्रोसेस में क्या होता है भाई, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है कि पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, ठीक है, यही होता है। अब हमको पी इनिशियल पता है, पी इनिशियल हमारा कितना है, पी नॉट के बराबर, वी इनिशियल है मेरा वी नॉट के बराबर, इज इक्वल टू पी फाइनल का के बराबर है मेरा पी नॉट प्लस पी डेल्टा पी के बराबर, और वी फाइनल का के बराबर है मेरा वी नॉट माइनस डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। अब हमारे को सब पता है इसमें सिवाय डेल्टा पी के, तो पी नॉट है मेरा 10⁻⁵, वी नॉट है मेरा 3.3, पी नॉट है मेरा कितना 10⁻⁵ प्लस डेल्टा पी, वी नॉट है मेरा 3.3 और डेल्टा वी है मेरा -0.3, अभी निकाला है अपन ने, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 10⁻⁵ इंटू 3.3 इज इक्वल टू 10⁻⁵ प्लस डेल्टा पी इंटू 3.3 माइनस 0.3 आएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1.1, और 1.1 10⁵ माइनस 10⁵, यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे तो डेल्टा पी जो है वो आएगा हमारा 0.1 इंटू 10⁵। लेकिन हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डेल्टा पी है हमको उसको इस फॉर्मेट में बताना है, y इंटू 10⁻3। यदि हम उसको 10⁻3 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा डेल्टा पी जो है वो जाएगा 10 इंटू 10⁻3 पास्कल्स के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, इक्वेशन भी काफ़ी आसान थी, बस इसका में इम्पोर्टेंट क्या था कि हम सबसे पहले इसको विजुलाइज करें, जो हमारे कौन से कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनको हमको पहले पता लगाना है, और वो हमको विजुलाइज करके ही होंगे। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो एयर का वॉल्यूम कम होगा, एयर का वॉल्यूम कम होगा तो हमारा मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कम होगा, और मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो है बायन्स फोर्स कम होगा, बायन्स फोर्स कम होगा तो एक समय के बाद वो इतना कम हो जाएगा कि जो डाउनवर्ड्स ग्रेविटी है, वेट लग रहा है, उससे भी वो कम हो जाएगा, और उस कंडीशन पे हमारी सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखा आपने, ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और यदि आपको कोई कुछ सवाल में परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए, हम आपके लिए ज़रूर एक अच्छे से और साधारण भाषा में आपके लिए क्वेश्चन को उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपके हमारे को लेके कुछ सुझाव हैं या हम कहाँ सुधार कर सकते हैं हमारे वीडियो प्रेजेंटेशन में, हमारे तरीके में, आप यू आर फ्री टू एड योर पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और आइए सपोर्ट कीजिए हमारा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपको आपकी जेई जर्नी में बहुत शुभकामनाएं, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सफल हों।